Hello student, today our topic is the inflorescence. इन्फ्लोरेसेंस मीन्स जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है फ्लोरल एक्सिस पे, उसे हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस. तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, दैट्स कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस. So a flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. तो फ्लोरल मोडिफिकेशन जो फ्लावर होता है वो मोडिफिकेशन है सूट का, जहाँ पे सूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज होती है. तो सूट एपिकल क्या है? सूट एपिकल मेरिस्टेम एक्चुअली जो सूट का जो टिप रीजन है, टिप का जो रीजन है वहाँ पे जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है, मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट होती है, उसे कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेम, जो ऑलरेडी हम आगे के स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हैं. तो वो सूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम टिश्यू में चेंज हो जाती है, मतलब कि फ्लावर प्रोड्यूस कर सके ऐसे टिश्यू में वो चेंज हो जाती है. इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस. जो सूट का रीजन है उनमें जो इंटरनोड है वो इलोंगेट नहीं होता, मतलब कि वो ग्रो नहीं होता, और उसकी जो एक्सिस है वो कंडेंस हो जाती है, मतलब कि उनका जो ग्रोथ होता है वो वहाँ पे रुक जाता है और वो उसके बाद फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाती है. द एपेक्स प्रोड्यूस different kind of floral appendages literally at successive node instead of leaves. जो सूट का एपेक्स पार्ट है, मतलब कि टिप का जो पार्ट है, वो डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस में, फ्लोरल अपेंडेजेस दैट मीन्स फ्लावर का जो फ्लावर के जो पार्ट होते हैं, कार्पेल देन सेपल्स, ये सब प्रोड्यूस करता है. जो फ्लावर अपेंडेजेस है सक्सेसिव नोड्स है, जो आगे आने वाली नोड्स जो है उनकी लेटरल साइड पे प्रोड्यूस होते हैं लीव्स की जगह. तो मोस्टली जो नोड्स होते हैं, हमें पता है कि जो नोड्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पे नोड्स है, तो नोड्स से ऑलवेज क्या प्रोड्यूस होते हैं? लीव्स. बट यहाँ पे क्या होता है? नोड्स पे लीव्स प्रोड्यूस नहीं होते, और वहाँ पे जो फ्लोरल अपेंडेजेस है, फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, वो लेटरल साइड में प्रोड्यूस होने लगते हैं नोड से ही. When a shoot tip informs into a flower, it is always solitary. Solitary means single. तो जब सूट का टिप का जो रीजन होता है वो फ्लावर में ट्रांसफॉर्म होता है, कन्वर्ट होता है, तो वो हमेशा सॉलिटरी होता है, सिंगल होता है, अकेला ही होता है फ्लावर वो ऑलवेज. द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज द टर्म एज इन्फ्लोरेसेंस. तो यहाँ पे हमें इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन दी गई है. इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस इज depending on whether the apex gets developed into flower or continuous grow. Two major type of inflorescence are defined, racemose and cymose. तो यहाँ पे हमें जो इन्फ्लोरेसेंस है उनकी दो टाइप दी गई है, रेसिमोस एंड साइमोस. तो फ्लोरल एक्सिस पे जो फ्लावर है वो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, उससे हमने कहा इन्फ्लोरेसेंस. बट उनकी जो टू टाइप है वो कौन कौन सी है? रेसिमोस एंड साइमोस. तो इन्फ्लोरेसेंस और ये किसके आधार पर डिवाइड किया गया है कि जो एपेक्स है फ्लावर में वो कन्वर्ट होता है या तो फिर वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, उस आधार पे हमें ये दो टाइप दी गई है. सिंपल है कि जो एक्सिस है, जो एक्सिस का एपेक्स रीजन है वो फ्लावर में कन्वर्ट होता है या तो फिर फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होता, वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है. तो इस आधार पर हमें इन्फ्लोरेसेंस के टू टाइप दिए गए हैं, रेसिमोस
एंड साइमोस। तो हमें नेक्स्ट रेसिमोस एंड साइमोस की जो डेफिनेशन है वो दी गई है। इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, द फ्लावर आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करती रहती है एंड जो फ्लावर है वो लेटरल साइड पे बॉर्न करते हैं। इसमें एक्रोपिटल सक्सेशन में ये सब होता है। तो देखिए हम इसे फिगर थ्रू समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेन एक्सिस है, तो मेन एक्सिस के जो एपिकल जो रीजन है, एपेक्स जो रीजन है, टिप का जो रीजन है वो कंटिन्यू ग्रो ही करता रहता है और उनके जो लेटरल साइड है वहाँ पे जो फ्लावर होते हैं वो न्यू फ्लावर जो होते हैं वो बॉर्न करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लेटरल साइड पे बॉर्न करते हैं। और एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, जो सिंपल है एपेक्स रीजन है वो तो ग्रो करता ही रहता है और वहाँ पे न्यू फ्लावर प्रोड्यूस होते ही रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे न्यू फ्लावर कहाँ पे आ जाएंगे, एपिकल रीजन में। और जो ओल्ड फ्लावर है जो फर्स्ट प्रोड्यूस हो चुके हैं वो कहाँ पे चले जाएंगे, बेसल पे। तो बेसल रीजन में जो फ्लावर होंगे वो बड़े होंगे, लार्ज साइज़ के होंगे। और जो एपेक्स रीजन है वहाँ पे जो फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे, अभी प्रोड्यूस ही हुए हैं तो वो स्मॉल होंगे। तो नए फ्लावर एपेक्स रीजन में रहेंगे एंड ओल्ड फ्लावर जो है वो बेस पे रहेंगे। तो इस जो ऐसी जो अरेंजमेंट होती है उसे कहा जाता है एक्रोपिटल सक्सेशन। In cymose type of inflorescences, the main axis terminates in a flower, hence is a limited in growth. तो नेक्स्ट डेफिनेशन है साइमोस की। साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है, मतलब कि वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। सो जो एक्सिस की ग्रोथ होती है वो लिमिटेड ही रहती है। तो इनमें फ्लावर जो होते हैं वो फ्लावर प्रोड्यूस होने की वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। द फ्लावर्स आर बोर्न इन अ बेसिपेटल ऑर्डर। तो जो फ्लावर है वो बेसिपेटल ऑर्डर में बॉर्न करते हैं। देखिए हम इसे फिगर थ्रू समझते हैं कि जो एक्सिस है, ये देखिए यहाँ पे एक्सिस है, तो एक्सिस के एपिकल जो रीजन होता है, टिप का जो रीजन होता है, यहाँ पे फ्लावर आ जाता है। तो फ्लावर प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ से इनका ग्रोथ रुक जाता है। तो उनके जो फ्लावर के जो नीचे का पार्ट होता है जहाँ एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होती है वहाँ से न्यू ब्रांच जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। और सेम मैनर में जो न्यू ब्रांच है उसका भी जो टिप का रीजन है, एपिकल रीजन है, वहाँ पे न्यू फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं और उसकी भी ग्रोथ रुक जाती है। फिर से नीचे का जो एक्सिलरी बर्ड है वहाँ से न्यू ब्रांच डेवलप होती है और सेम मैनर में वहाँ पे भी टिप रीजन में न्यू फ्लावर जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते रहते हैं। इसी तरह कंटिन्यू ये मैनर चलता रहता है। एंड बेसिपेटल ऑर्डर दैट मीन्स जो नए फ्लावर हैं वो बेस के पास आएंगे। यहाँ पे देखिए जो नए फ्लावर है वो कहाँ पे आए, बेस के पास। और जो ओल्डर फ्लावर है वो कहाँ पे आए, एपेक्स रीजन पे। तो जो टीप का रीजन है वहाँ पे ओल्डर फ्लावर एंड धीरे 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 नीचे की तरफ न्यू फ्लावर जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे। तो ऐसे मैनर को कहा जाता है बेसिपेटल ऑर्डर। तो ये एक दूसरे से अपोजिट है। रेसिमोस में क्या हुआ, बेसल पे ओल्डर फ्लावर आए और एपेक्स में न्यू फ्लावर प्रोड्यूस हुआ। और साइमोस में क्या होता है, एपेक्स पे ओल्डर फ्लावर आते हैं और बेस में न्यू फ्लावर आते हैं। तो ये डिफरेंट है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड में आप ये सब रेसिमोस टाइप की जो फ्लावर होते हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है मेन एक्सिस है उसकी, और ये देखिए जो ओल्डर फ्लावर है
ओल्डर फ्लावर कहाँ पे है, यहाँ पे ये देखिए बेस पे, और जो न्यू फ्लावर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एपिकल पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ऐसी टाइप को कहा जाता है रेसिमोस इन्फ्लोरेंसेस। देन साइमोस की दिखाई गई है, देखिए साइमोस इन्फ्लोरेंसेंस को दिखाया गया है, जहाँ पे क्या हुआ, जो ओल्डर फ्लावर है ये देखिए ये एपिकल पे प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद नीचे की जो एक्सिलरी बर्ड्स है वहाँ पे से 2 ब्रांच डेवलप हुई, उसके भी सेम जो एपिकल है वहाँ पे न्यू फ्लावर प्रोड्यूस हुआ, नीचे से फिर से 2 ब्रांच डेवलप हुई, वहाँ पे भी सेम फ्लावर डेवलप हुए एपिकल रीजन में। तो ऐसी टाइप को कहा जाता है साइमोस इन्फ्लोरेंसेंस। सो इन्फ्लोरेंसेस के 2 टाइप, रेसिमोस एंड साइमोस। जब मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करती है एंड फ्लावर जो होते हैं वो बॉर्न करते हैं लेटरल साइड पे एक्रोपिटल सक्सेशन में, तो उसे कहा जाता है रेसिमोस। एंड जो मेन एक्सिस के है होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्लावर में, उनका ग्रोथ लिमिटेड हो जाता है। तो बेसी पेटल में जब फ्लावर ग्रोथ करते हैं तो उसे कहा जाता है साइमोस। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप। नेक्स्ट टॉपिक, द फ्लावर। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। अच्छा, एंजियोस्पर्म क्या है फर्स्ट वो हम देखते हैं। एक्चुअली हम ये सब 9th स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हैं। जो प्लांट किंगडम है, उस प्लांट किंगडम में हमने प्लांट को डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया था। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जो जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, उनमें फ्लावर आते हैं, बट जो सीड होता है वो कवरिंग नहीं होता जिम्नोस्पर्म में, बट एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर होता है वो वेल डेवलप होता है, और उनमें से जो सीड बनता है वो भी कवरिंग वाला होता है। तो जो फ्लावर आते हैं वो एंजियोस्पर्म में वेल डेवलप आते हैं। तो हमें यही एंजियोस्पर्म में फ्लावर जो होते हैं उनका ही स्टडी करना है। द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म्स प्लांट होते हैं जिनमें डाइकोटिलेडोन एंड मोनोकोटिलेडोन जैसे क्लास भी आते हैं, ऐसे प्लांट्स में जो फ्लावर है वो फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। इट इज़ मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो फ्लावर होते हैं वो एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब कि जो फ्लावर है उनका वर्क है एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 different kind of hole arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicle called thalamus or receptacle. सो टिपिकल फ्लावर में जिनमें सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के, उसे कहा जाता है टिपिकल फ्लावर। तो टिपिकल फ्लावर में 4 टाइप के वोल होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमें पता है और हम इसे स्टडी भी करने वाले हैं। जो स्टॉक है, जो पेडिकल है, तो उनका जो स्वॉलन एंड होता है वो सक्सेसिवली अरेंज होता है, और वहाँ पे 4 टाइप के वोल बनते हैं। पेडिकल का जो स्वॉलन एंड होगा वहाँ पे सक्सेसिवली अरेंज होगा, मतलब कि जो स्टॉक है वहाँ पे टिप का जो रीजन है वो क्या हो जाता है, स्वॉलन हो जाता है। स्वॉलन मीन्स वो फूल जाता है, और वहाँ पे फ्लावर डेवलप होता है। फ्लावर का जो 4 वोल होते हैं वो डेवलप होते हैं। These are calyx, corolla, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो 4 टाइप के वोल कौन कौन से होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। Calyx and corolla are accessory organ, while androsium and gynosium are reproductive organ. So calyx and corolla accessory organ है and androsium and gynosium reproductive organ है। कैलिक्स एंड कोरोला को एसेसरी ऑर्गन किस लिए कहा जाता है, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन है उनमें सिर्फ हेल्प करते हैं, इसलिए उसे
एसेसरी ऑर्गन कहा जाता है। एंड एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड्रोसियम को हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं एंड गाइनोसियम को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। In some flower like lily, the calyx and corolla are not distinct and are termed as a perianth. तो यहाँ पे हमें एक वर्ड आता है what is perianth. It is most important क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी आता है. So flower like lily means crinum. तो उनमें calyx and corolla आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब कि वो डिफरेंट नहीं होते, वो अलग अलग नहीं होते एंड वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, फ्यूज रहते हैं। तो ऐसे जो अरेंजमेंट होती है, ऐसी जो सिस्टम होती है, उसे कहा जाता है पेरियंथ। तो पेरियंथ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. What is perianth? In flower like lily, the calyx and corolla are not distinct. It is fused, so it term is a perianth. When a flower has both एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इट इज़ बाइसेक्सुअल. तो हमें यहाँ पे फ्लावर के टू टाइप दिए गए हैं, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल. यू नो दैट फ्लावर में अगर एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम बोथ आर प्रेजेंट, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो उसे बाइसेक्सुअल कहा जाता है. एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. तो फ्लावर में अगर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं तो उसे कहा जाता है बाइसेक्सुअल. अ फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमेंस और ओनली कार्पेल्स इज अ यूनिसेक्सुअल. तो फ्लावर में या तो स्टेमेन प्रेजेंट हो या तो फिर सिर्फ कार्पेल प्रेजेंट हो. मीन्स स्टेमेन मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड कार्पेल मीन्स कार्पेल और पिस्टिल यू कैन कॉल. कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. तो फ्लावर में अगर सिर्फ और सिर्फ स्टेमेन प्रेजेंट हो या तो फिर सिर्फ और सिर्फ कार्पेल प्रेजेंट हो, दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट हो, तो ऐसे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है. अगर स्टेमेन प्रेजेंट हो तो उसे मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है एंड अगर ओनली कार्पेल प्रेजेंट हो तो उसे फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है. So it's most important what is perianth, what is bisexual, what is unisexual, ये सब हमें डेफिनेशन भी आती है. देन टिपिकल फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है. फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ये वन बाय वन अरेंज होते हैं. फर्स्ट आउटर में कैलिक्स होता है, देन आफ्टर उसके अंदर कोरोला आता है, देन उसके अंदर थर्ड पार्ट जो आता है वो एंड्रोसियम प्रेजेंट होता है और सेंटर में फोर्थ पार्ट जो होता है वो गाइनोसियम प्रेजेंट होता है. इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक और यू कैन कॉल रेडियल सिमेट्री और ज़ाइगोमॉर्फिक, अदरवाइज यू कैन कॉल बाइलेटरल सिमेट्री. तो यहाँ पे हमें दूसरी फ्लावर के टाइप दिए गए हैं. जो सिमेट्री है वो सिमेट्री के आधार पर हमें ये दो टाइप दी गई है, एक्टिनोमॉर्फिक और ज़ाइगोमॉर्फिक. एक्टिनोमॉर्फिक otherwise you can call radial symmetry and zygomorphic otherwise you can call bilateral symmetry. So what is actinomorphic? So when a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plant passing through the center, it is said to be एक्टिनोमॉर्फिक. एंड एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मस्टर्ड, डटूरा एंड चिली. सो व्हाट इज एक्टिनोमॉर्फिक? जब भी कोई फ्लावर को टू इक्वल हाफ में किसी भी रेडिकल प्लांट्स में डिवाइड किया जाए सेंटर से, तो वो टू हाफ में कन्वर्ट हो जाती है. यानी कि कोई रेडिकल प्लांट, एक से ज़्यादा रेडिकल प्लांट उसके सेंटर से पास कर रहे हो तो फ्लावर को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है. देखिए यहाँ से भी अगर फ्लावर को डिवाइड किया जाए, यहाँ से किया जाए, यहाँ से किया जाए, कोई भी डिवाइड किया जाए तो जो फ्लावर होता है वो इक्वल हाफ में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. तो ऐसे टाइप को कहा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक, अदरवाइज यू कैन कॉल रेडिकल सिमेट्री.
And what is zygomorphic? So when it can be divided into two similar halves only in one particular vertical plane, it is called zygomorphic. एग्जाम्पल है पी गुलमोहर बीन एंड केसिया. तो जब भी किसी फ्लावर को टू सिमिलर हेल्प्स में एक ही पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से ही डिवाइड किया जा सकता हो, जो सेंटर से पास होते हैं वर्टिकल प्लेन, एक ही ऐसी वर्टिकल प्लेन होती है जिससे फ्लावर टू सिमिलर हेल्प्स में डिवाइड होती है, तो ऐसे फ्लावर को कहा जाता है जाइगोमॉर्फिक. अदरवाइज यू कैन कॉल बायलेटरल सिमेट्री. एग्जाम्पल है पी गुलमोहर बीन एंड केसिया. तो डिफरेंट क्या है एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक में? जो सेंट्रल में बहुत सारे रेडिकल प्लेन अगर पास होती है और हर एक प्लेन से फ्लावर टू इक्वल हेल्प्स में डिवाइड होता है, तो उसे कहा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक. बट कोई एक ही ऐसी सेंटर से वर्टिकल प्लेन पास होती है जिससे फ्लावर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो उसे कहा जाता है जाइगोमॉर्फिक. A flower is a asymmetric, otherwise you can call irregular. It can if it can not be divided into two similar halves by any vertical plane passing to the center, as in canna. So irregular otherwise asymmetry का हमें एग्जाम्पल दिया गया है कैना. सो व्हाट इज कैना? जब फ्लावर व्हाट इज इसिमेट्रिक? जब फ्लावर को किसी भी वर्टिकल प्लेन से टू सिमिलर हेल्प्स में टू सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाते, सेंटर से जो पास होती है वर्टिकल प्लेन उसे सिमिलर हेल्प्स में डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो उसे कहा जाता है एसिमेट्रिक, अदरवाइज इरेगुलर फ्लावर. एग्जाम्पल है कैना. तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं बिकॉज इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल कौन से हैं, जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल कौन से हैं, एसिमेट्री के एग्जाम्पल कौन से हैं, क्योंकि हमें ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि नीचे दी गए में से कौन से फ्लावर एग्जाम्पल है एक्टिनोमॉर्फिक के, तो हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से एक्टिनोमॉर्फिक के, कौन से जाइगोमॉर्फिक के, कौन से इरेगुलर के, एसिमेट्रिक के होते हैं. तो इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. अब फ्लावर में भी ट्राइमेरस, tetramerous or pentamerous when the floral appendages are in multiple of 3, 4 और 5 respectively. ओके, फ्लावर ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस होता है. ट्राइमेरस मीन्स ट्राई, दैट मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5. तो जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, फ्लोरल मीन्स फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं वो ट्राई मीन्स 3 होते हैं, टेट्रा मीन्स 4 होते हैं, 5 मीन्स पेंटा होते हैं. तो ऐसे हमें फ्लावर को हम ट्राई मीन्स 3 हो तो ट्राइमेरस, 4 हो तो टेट्रामेरस, 5 हो तो पेंटामेरस कहा जाता है. और मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5, दैट मीन्स 3 का मल्टीपल 6 हो, देन आफ्टर 9 हो, तो ऐसे फ्लोरल अपेंडेजेस नंबर होते हैं. फ्लोरल मीन्स फ्लोरल अपेंडेजेस मीन्स फ्लावर के पार्ट्स, जो कार्पेल है, देन कैलिक्स है, देन एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है, ये मल्टीपल हो 3 के, 3, 6, 9, तो उसे कहा जाता है ट्रीमेरस. 4 में मल्टीपल हो 4, 8, देन 12, ये सब हो तो उसे कहा जाता है टेट्रामेरस. एंड 5 के मल्टीपल हो 5, 10, देन 15, तो ऐसे जो फ्लावर होते हैं उसे कहा जाता है पेंटामेरस. तो नंबर ऑफ फ्लावरल अपेंडेजेस के आधार पर यहाँ पे फ्लावर के जो टाइप है वो दिए गए, ट्रीमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस. फ्लावर विथ ब्रैक्ट्स, reduced leaf found at the base of typical are called bracteus and those without bracts is called ebracteus. तो फ्लावर के 2 टाइप यहाँ पे दिए गए हैं, ब्रैक्टिएट एंड ईब्रैक्टिएट. तो ऐसे फ्लावर जिनमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं
उसे कहा जाता है ब्रैक्टिएस। एंड ऐसे फ्लावर जिनमें ब्रैक्ट्स एब्सेंट होते हैं तो उसे कहा जाता है इब्रेक्टिएट। तो यहाँ पे टू टाइप्स दिए गए हैं, ब्रैक्टिएट एंड इब्रेक्टिएट। तो ब्रैक्ट्स क्या होता है, जो रिड्यूस लीफ है, जो पेडिकल के बेस में जो पाया जाता है उसे कहा जाता है ब्रैक्ट्स। जब ब्रैक्ट्स रिड्यूस होता है पेडिकल के बेस पे, जब वो पाया जाता है, जब वो फ्लावर में प्रेजेंट होता है तो उसे कहा जाता है ब्रैक्ट्स। जब प्रेजेंट होता है तो उसे कहा जाता है ब्रैक्टिएट फ्लावर। एंड जिस फ्लावर में ये ब्रैक्ट्स एब्सेंट होता है तो उसे कहा जाता है इब्रेक्टेड। ये देखिए यहाँ पे ये फ्लावर का जो पेडिकल है वो है, यहाँ पे फ्लावर है, तो फ्लावर के नीचे यहाँ पे ये ब्रैक्टिस जो है, ब्रैक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। Next, based on the position of calyx, corolla and androecium in respect of the ovary on thalamus, the flower are described as a hypogynous, perigynous and epigynous। तो हमें नेक्स्ट जो है फ्लावर के टाइप्स दी गई है, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। सो व्हाट इज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। सो ये हमें टाइप दिए गए हैं। जो कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, उनकी जो पोजीशन के है उनके आधार पर ओवरी के रिस्पेक्ट में, मतलब कि ओवरी के रिस्पेक्ट में कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम की पोजीशन क्या है, इसके आधार पर फ्लावर को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड epigynous. So first, what is hypogynous flower? In the hypogynous flower, the gynoecium occupy the highest position while the other parts are situated below it. Okay. So hypogynous में क्या होता है, जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम मीन्स फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। और जो दूसरे पार्ट है मीन्स कैलिक्स है, कोरोला है एंड जो एंड्रोसियम है वो उनके नीचे होते हैं। तो ऐसे फ्लावर को कहा जाता है हाइपोगाइनस फ्लावर। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप बिकॉज ये हमें 3 मार्क के क्वेश्चन में भी आता है। हाइपोगाइनस फ्लावर मीन्स गाइनोसियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन while the other part are situated below it, and the ovary in such flowers is said to be superior। ये तो कॉमन ही है कि अगर गाइनोसियम हाईएस्ट पोजीशन पे है तो ओवरी को कहा जाता है सुपीरियर। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमें एग्जाम्पल भी क्वेश्चन में लिखने ही लिखने होते हैं। सो हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी है वो सुपीरियर होती है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। यू कैन सी इन फिगर हाइपोगाइनस की हमें फ्लावर की फिगर दी गई है। ये देखिए, ये पेडिकल है और यहाँ पे उसका जो कंडेंस हुआ पार्ट है वहाँ पे ये टॉप के रीजन पे ये देखिए यहाँ पे ओवरी सिचुएट है, तो वो ओवरी कौन सी हुई, सुपीरियर। हाईएस्ट पोजीशन पे गाइनोसियम है। देखिए ये स्टिग्मा है, ये पिस्तिल है और ये ओवरी है। और दूसरे पार्ट देखिए ओवरी के नीचे है, ये देखिए ये एंड्रोसियम है। देन कैलिक्स एंड कोरोला जो है वो ओवरी के नीचे से डेवलप हुए हैं। तो ऐसे फ्लावर को कहा जाता है हाइपोगाइनस फ्लावर। नेक्स्ट, पेरिगाइनस फ्लावर। So if gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, it is called perigynous. And the ovary here is said to be half inferior.
एग्जाम्पल है प्लम, रोज एंड पीच। तो व्हाट इज पेरीगाइनस? गाइनोसियम सेंटर में लोकेटेड होता है और जो दूसरे पार्ट है वो सेम लेवल पे, मतलब कि जो ओवरी है उनके सेम लेवल पे अरेंज होते हैं थैलेमस की रिम पे। तो ऐसे फ्लावर को कहा जाता है पेरीगाइनस फ्लावर। यू कैन सी इन फिगर, ये देखिए यहाँ पे जो बी एंड सी जो फिगर दी गई हमें वो पेरीगाइनस की दी गई है। जो ये देखिए ये गाइनोसियम है, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल एंड ये ओवरी, राइट। तो जो गाइनोसियम है वो सेंटर में है, देखिए यहाँ पे सेंटर में है। और जो दूसरे पार्ट है दैट मीन्स कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम, ये देखिए एंड्रोसियम, कैलिक्स, कोरोला, ये सब उसके सेम लेवल में प्रोड्यूस है। तो ऐसे फ्लावर को कहा जाता है पेरीगाइनस। दूसरे में भी आप देख सकते हैं, देखिए सेंटर में गाइनोसियम है और उसके सेम लेवल में एंड्रोसियम, कोरोला एंड कैलिक्स प्रोड्यूस हुए होते हैं। तो ऐसे फ्लावर को कहा जाता है पेरीगाइनस फ्लावर। और उनमें जो ओवरी होती है वो ओवरी को कहा जाता है हाफ इन्फीरियर। कंप्लीटली इन्फीरियर भी नहीं है और कंप्लीटली सुपीरियर भी नहीं है, तो उसे कहा जाता है हाफ इन्फीरियर। एग्जाम्पल है प्लम, रोज एंड पीच। द इन epigynous flower, the margin of thalamus grow upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other parts of flowers rise above the ovary, and the ovary is said to be inferior, as in flowers guava and cucumber and ray florets of sunflowers. तो एपीगाइनस में क्या होता है, जो थैलेमस है वो अपर ग्रो कर रहा है और आप कह सकते हैं ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। देखिए ये देखिए यहाँ पे थैलेमस ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है और वो ओवरी को इनक्लोज कर रहा है। और ऊपर जाकर क्या करता है, वो ऊपर ग्रो करने के बाद वो थैलेमस जो है वो ओवरी के साथ फ्यूज़ हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप फ्यूज़ हो गया है, ये देखिए। तो जो फ्लावर है उस फ्लावर में थैलेमस ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ओवरी को इनक्लोज कर लेता है, ऊपर ग्रो करके वो ओवरी से फ्यूज़ हो जाता है और दूसरे जो पार्ट होते हैं वो ओवरी के ऊपर अराइज हो रहे हैं। देखिए ये एंड्रोसियम है, ये कोरोला है, ये कैलिक्स है, वो सब ओवरी के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे जो फ्लावर होते हैं उसे कहा जाता है एपीगाइनस फ्लावर, और उनमें जो ओवरी होती है उसे कहा जाता है इन्फीरियर। ऐसा हमें किस फ्लावर में दिखाया गया है, ग्वावा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सो इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है। फ्लावर की ये टाइप हाइपोगाइनोसियम, पेरीगाइनोस एंड एपीगाइनस।